कि मार्केट में आगे क्या करना है। देखिए, सारे के सारे सवाल अल्टीमेटली मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर है, और हमारा जो पूरा का पूरा व्यूअर बेस है वो ज़्यादातर मिड और स्मॉल कैप में डैबल करता है। इसके लिए मैंने सोचा कि आज मैं बात करूँगा कि अब आपको यहाँ पर मिड और स्मॉल कैप में क्या करना है। देखिए, मिड और स्मॉल कैप को अब आप 3 कैटेगरी में बांटिए। अगर तो आपने अब वो वार्निंग सुनकर अपने आप को कैश में कन्वर्ट कर लिया था, अगर पैसा रेज कर लिया था, और अगर आप ठीक ठाक अब उस पर बैठे हैं, तो अब देखिए, अब आप उस मौके की तलाश करिए जब स्ट्रीट पर फियर हो, तब आप ग्रीडी बनिए। लेकिन वो अभी टाइम नहीं आया है, अभी टाइम आया है स्टॉक चुनने का। 3 कैटेगरी में अपने स्टॉक्स को चुनिए। पहली कैटेगरी आशीष, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, जहां पर क्वार्टरली नंबर स्ट्रांग थे पिछले क्वार्टर के और कमेंट्री स्ट्रांग थी, क्योंकि और 15 दिन में अर्निंग सीजन शुरू हो जाएगा। तो उन कंपनियों पर ध्यान रखिए जहां पर इस बार की अर्निंग्स भी स्ट्रांग आएंगी और विजिबिलिटी अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है। इस कंपनी में आप चुनिए उन स्टॉक्स को जहां पर वैल्यूएशंस करेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, मैं एक बता रहा हूं कि अभी आपको करना क्या है। ठीक है, जहां पर वैल्यूएशंस बहुत महंगे हो गए थे क्योंकि नंबर्स बहुत अच्छे आ गए थे, आउटलुक बहुत अच्छा था, वो गिर गए, तो उसको आप एक चुन लीजिए। ठीक है, सेकंड कैटेगरी में आइए वो स्टॉक्स, और जो कल सुमित ने एक बहुत ब्यूटीफुल एक लिंक भी किया था, जो लोग पूछ रहे थे कि ये डेटा कहाँ मिलेगा, एनएसई बीएसई पे हर डेटा मिलता है। प्रमोटर जहां पे माल खरीद रहे हैं, हमारा जो एक कॉशियस व्यू था 1 महीने पहले, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि प्रमोटर्स ने माल छोड़ना शुरू कर दिया था। और हमने एक ये बात कही थी कि देखिए, प्रमोटर से ज़्यादा अपनी कंपनी के बारे में कोई नहीं जानता है। प्रमोटर जहां पर अब माल खरीद रहे हैं अपनी खुद की कंपनी का इस करेक्शन में, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है करेक्शन में, जब प्रमोटर्स अपने खुद के स्टॉक्स खरीदें। एग्जैक्ट टॉप और एग्जैक्ट बॉटम कोई नहीं पिक कर पाता, लेकिन क्लोजेस्ट टू अपने स्टॉक की पीक और जो बॉटम वैल्यूएशन है वो प्रमोटर समझता है, क्योंकि वो रोज उस कंपनी के साथ डील कर रहा है, उसे पता है कि क्या हो रहा है। तो इसके लिए जब शिखर पे बहुत से प्रमोटर्स ने स्टेक बेचे थे, बॉटम नॉर्मली कंपनी में तब बनता है जब प्रमोटर्स इस तरीके से स्टेक बाय करना शुरू कर देते हैं। और उसमें एक और आप क्राइटेरिया ऐड कर सकते हैं, जो नंबर ऑफ स्टॉक सेटिंग 52 वीक हाई 52 वीक लो की हम बात करते हैं। अगर 52 वीक लो वाला नंबर बढ़ने लगे, 300 400 पहुंचने लगे, तो उस चीज़ को फोकस करिए। और तीसरी कैटेगरी जो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है, रिलेटिव स्ट्रेंथ पर फोकस करें। जैसे इंडिगो जैसा स्टॉक फॉर एग्जांपल, अब एक सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, जहां पर मार्केट भले ही इतना करेक्ट हो गया हो, ये स्टॉक 1 से 5% ही गिरे। भारतीय एयरटेल एक और उस तरीके का स्टॉक हो गया। ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट में इतनी गिरावट के बाद भी उनका कुछ नहीं हो रहा है, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। नॉर्मली ऐसे स्टॉक्स जो है ना, सबसे पहले ऑल टाइम हाइज लगाते हैं। अच्छा, अब करना क्या है, आपने स्टॉक्स चुन लिए सारे के सारे, अब क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसके बाद है, क्योंकि एक्ट कब करना आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप 20-20-20-20% वाला फॉर्मूला लगा लें कि यहाँ से अब हर करेक्शन पे 20-20% ऐड कर लें, या फिर जहाँ पे भी मार्केट आपको देखे कि स्टेबिलिटी आ गई है, भले ही 200 पॉइंट ऊपर लेना पड़े आपको, वहाँ पे लगा दें। ठीक है, इस तरीके से अब आप मिड और स्मॉल कैप में फोकस करें। एक चीज़ समझ लीजिए, मैं अभी भी बोल रहा हूँ दोबारा, हमारी मार्केट में बेयर मार्केट नहीं है, हमारी मार्केट में अभी भी बहुत स्ट्रांग बुल मार्केट है। ये एक करेक्शन है जिसकी ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट में फ्रॉथ बिल्डअप हो गया था। उस फ्रॉथ को हटने की ज़रूरत थी, काफ़ी हद तक हट चुका है, कुछ हद तक और आगे हट जाएगा। अच्छा, आगे भी एक बार ये सब करेक्शन खत्म होगी ना, उसके बाद एक बार इलेक्शन वगैरह खत्म होंगे, उसके बाद दोबारा मिड और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि मिड और स्मॉल कैप बस डेड है, ऐसा नहीं होने वाला है, दोबारा आउट परफॉर्म भी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार के लिए मुझे लग रहा है कि एक ब्रूटल करेक्शन काफ़ी कुछ हम जिसका देख चुके हैं, थोड़ा और हो जाएगा, उसकी ज़रूरत है। उसके बाद आप इन कैटेगरी के स्टॉक्स को रेडी रखिए, और फिर जब आपको मौका मिले तब उनमें ऐड करिए। पैसे कमाने तो थोड़ा